भी हो आपके हिसाब से, जो कुछ भी आपके पास है आप मुझे देने की कृपा करें। बड़े ही विनम्रता के साथ वो राजा जो है भिक्षुक से निवेदन करता है। भले ही वो राजा है लेकिन आज तो वो मांगने आया है, तो मांगते कैसे हैं? विनम्रता के साथ ही मांगेंगे तभी उनको मिलेगा। और वो सोचेगा कि मैं तो राजा हूँ और आदेश करूंगा तो मुझे मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। वो राजा जो है बहुत ही विनम्रता के साथ में वो भिक्षुक को बोलते हैं कि हे भाई, मैं आपके सामने कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मुझे कुछ भी हो, जैसा भी आपकी योग्यता है, सामर्थ्यता है, कुछ भी देने की कृपा करेगा। तब भिक्षुक है और भिक्षु की प्रवृत्ति तो भिक्षा मांगना है, देना तो कभी जानता नहीं। वो सोचने लगा, अरे अभी तक तो मैं सिर्फ मांगता था लेकिन आज मुझे देना पड़ेगा, वो भी एक राजा को। वो सोचा अभी तक तो मैं सिर्फ मांगने ही जाता था, घर घर जाकर के मांगता था, लेकिन आज देना है। तो बहुत वो दुखी होता है कि मैं उनको दूं कैसे। जैसे हमारे जीवन में भी होता है, जो लोग मांगने की प्रवृत्ति रखते हैं ना, वो देने की प्रवृत्ति उनके पास नहीं होती है। देने में मतलब बहुत उनका दिल कचोटता है, कैसे दें कैसे दें। दे भी देगा ना तो ऐसे लगता रहता है कि हाय मेरा ये 1 रुपया चला गया तो 2 रुपया चला गया, होता है ना। जिनको नहीं देने की रहती है वो देकर भी पछताते रहते हैं, होता है ना ऐसा। तो वो भिक्षुक क्या करता है, वो जो थैली में जो रखा था चावल या अन्य जो भी है, उसको अपने घर में जाकर के अपने घर में खाली करके आ गया। जो भी उसके पास था उसको खाली करके वो आ गया और कहता है कि हे राजा, मैं तो भिखारी हूँ और भिक्षा ही मांगने जा रहा हूँ, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और ऐसा बोल करके वो अपना थैली जो है ना ऐसे झड़ा देता है। और वो तो जो पकड़ा था उसको तो घर में डाल के आ गया, तो थैली में क्या रहेगा। मेरे पास कुछ नहीं है राजा जी, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, मेरी तो झोली जो है खाली है। ऐसा बोल करके वो राजा जी अपने दोनों हाथ को फैलाए रहते हैं, उसमें अपना झोली जो है छड़ा देते हैं। तो जैसे ही वो थैली को छड़ाते हैं तो 2 चावल का दाना वो राजा के हाथ में गिरता है। अब हम थैली को जितना भी मतलब खाली करें, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है, तो उस थैली में 2 दाना बचा हुआ था। अब वो राजा जी उसको लिया और चुपचाप निकल गया। अब भिखारी गया, गांव में भिक्षा मांगे, दिन भर उन्होंने मांगा, शाम को वापस आया, पूरा उनका थैली भरा हुआ था। आते ही अपने पत्नी को वो थैली देते हैं और खाली करने के लिए कहते हैं। तो पत्नी जब सुपा जो होता है, सबके घर में सुपा होता है, तो उस सूप में वो भिक्षा जो मांग के लाए रहते हैं उसको देते हैं। तो वहाँ वो उनकी पत्नी देख करके चकाचौंध हो जाती है। और ऐसा वो क्यों हुई? जैसे ही वो सूप में चावल जो मांग करके लाए थे उसको खाली करती है, तो उसमें देखती है कि पूरे जो थैली था उसमें से जो 2 चावल के जो दाने थे वो क्या हो गए हैं, सोने के हो गए। सिर्फ पूरी थैली में 2 चावल के दाने सोने के हो गए थे। अब उन्होंने देखा कि मेरे पति के पास इतनी मतलब कीमती रत्न कहाँ से आ गया, वो चौंक गई। फिर जाकर के बताती है अपने पति को कि ये देखिए क्या आपने लाया है, कहाँ से लाया है। तब वो जा करके देखता है और बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि मैंने तो लिया ही नहीं किसी से, कहाँ से ये आ गया। फिर बहुत ही वो सोच समझने के बाद में वो उसको याद आता है कि मैंने राजा जी को 2 चावल के दाने दिए थे, 2 चावल के दाने मैंने उनको दिए थे, वही 2 चावल के दाने आज मेरे पास सोने के रूप में मिला हुआ है। और पछताता है कि काश मैंने वो मुट्ठी भर चावल उनको दिया होता तो वो पूरी मुट्ठी भर चावल मेरे पास सोने बन करके आता, है ना। तो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। वो सोचता है, अपने माथे को पटकता है कि हे भगवान, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं पूरे चावल उनको दे देता तो आज मैं कितना बड़ा धनवान हो जाता, मेरे पास इतनी सारी सोने के मोहरे आ जाते,
पछताता है और कहता है कि राजा जी को मैं कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं और मैं उनको कुछ दूं ताकि मुझे और मिल जाए। तो वो पछता के दुखी हो रहा है, किस लिए कि उनको ज्यादा नहीं मिला, लेकिन इसलिए वो खुश नहीं हो रहा है कि मुझे 2 दाने सोने के लिए, है ना। तो इंसान जो हमारे पास रहता है उसकी वैल्यू, उसकी कदर, उसकी खुशी नहीं करता है, जो नहीं है उसके लिए हम दुखी होते हैं। तो ये कहानी का सार यही है कि हमारा कर्म, जितना हमारे कर्म में होता है वो हमें मिलता है, और जो हमारे भाग्य में नहीं है उसको हम पा करके भी हमारे पास वो नहीं रहता। हम जितना भी कोशिश करें, जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमारे पास से जैसे तैसे करके वो हमारे हाथ से निकलेगा, मतलब निकलेगा। तुलसी महाराज जी ने भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो यही इस कहानी का सार है कि हम कर्म हमारा अच्छा होगा तो हमारे पास वो आएगा। और दान भी है कि जितना दान हम करेंगे उसका लाखों करोड़ों गुना होकर के हमें मिलता है। और इंसान इसमें 3-4 बातें छुपी हुई है, एक ही कहानी है लेकिन समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है। तो इंसान अपने पर जो है उसके लिए खुश नहीं हो करके जो नहीं है उसके लिए दुखी होता रहता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैंने शायद ज़्यादा ही टाइम ले लिया है, लेकिन बात थी तो उसको पूरा करना था। इतनी टूटी फूटी भाषा में मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश किया, कुछ भी गलती होगी तो मुझे अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन समझ करके माफ़ कीजिए।